तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो हर क्लास में एक ही कमेंट्स होता है कि सर हमारा आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा। हर एक बच्चे के मन में भाई होनी भी चाहिए, क्योंकि उसने एग्जाम दिया है और किसी के नंबर बहुत अच्छे हैं तो उसको और उत्सुकता होगी, है ना। और किसी के नंबर बॉर्डर पे है, वो भी जानना चाहता होगा कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा। और हर बच्चे को ना एक बात ये पता नहीं कहां से बता दी गई कि इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। देखिए, कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, आपके जोन में कितने बच्चे बैठे हैं। देखिए, कट ऑफ डिसाइड करने का फैक्टर जो पहला मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किस जोन से बैठे हैं। भाई हो सकता है आपके जोन में सब टॉपर बैठे हो या आपके जोन में थोड़े से एवरेज स्टूडेंट बैठे हो। दूसरे नंबर पे डिसाइड करता है कि कितनी वैकेंसी है आपके जोन में, ये सब कट ऑफ डिसाइड करता है। उसके बाद तीसरा नंबर जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है कि पैटर्न एग्जाम का कैसा था। तो देखिए, पैटर्न तो आप सभी लोग जानते हो कि ये आसान था, मतलब रीजनिंग को किसी ने ये नहीं कहा कि सर टफ आया था। 30 में से सबने मुझे लगता है कि 28-27 तो बनाए हैं। मैथ्स भी बच्चा नॉर्मल था, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, 25 में से 20 बनाने लायक था। और साइंस भी नॉर्मल था। अगर मैं बच्चों से सबसे पूछा तो सबने हार्ड अगर कुछ बोला है तो ये जनरल अवेयरनेस। और अगर मैं यहां से अगर इसको काट के केवल अगर 4 नंबर भी कर लूं, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। और रीजनिंग में बच्चा 26 क्वेश्चन कर लूं, मैथ्स में मान लीजिए 20 क्वेश्चन कर लूं, और साइंस में मान लीजिए मैं आपने 13 क्वेश्चन कर लूं। ठीक है, चलिए मैथ्स में बच्चा 1-2 क्वेश्चन और कम कर लेता हूं, इसको 18 कर लेता हूं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आप देख ही रहे हो। तो 13-18 कितना हो गया? 31। 31 और 20 कितना हो गया? 51। 51 से 57, 57 और 4 61। यानी कि मैंने 61 नंबर तो आपको मिनिमम बता रहा हूं। तो इससे नीचे वाले तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भूल ही जाओ। अगर 61 नंबर से किसी के नीचे हैं तो वो भूल जाइए। अगर वो बच्चा किसमें आता है, यूआर में, तो जनरल में अगर कोई बच्चा है तो 61 वाला भूल जाइए। लेकिन देखिए, नॉर्मलाइजेशन बड़ा फैक्टर होता है। जैसे आपने एएलपी में देखा होगा कि किसी के भैया 31 थे, उसके बढ़ के भैया हो गए कितने? 62। देखा था, 31 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था। तो सोचिए, अब किसी टीचर को थोड़ी ना पता है कि उसके 31 नंबर बढ़ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी के नंबर 61 आ गए, 31 नंबर बढ़ा दिए, तब तो 92 नंबर हो गया, तब तो कोई नंबर ही नहीं काटेगा। तो ये यहां से डिपेंड करता है कि ये मिनिमम होना चाहिए। अब आपका डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन का खेल। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल कितना है, वो वाली बात। और देखिए, रिजल्ट आपकी अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट बच्चा आप लोगों का रिजल्ट तो तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए अगर रेलवे चाहती तो आपका रिजल्ट 20 तक दे सकती थी। ये रेलवे अगर पूरी मंशा करती तो 20 तक तो रेलवे रिजल्ट हर हाल में ही दे देती। लेकिन भाई उसने 23 जून तक तो केवल सीसीए वाले बच्चों का फॉर्म मॉडिफिकेशन का लिंक दिया है। और हम तो ये कहते हैं कि कम से कम रिजल्ट तो दे दो। अरे सीसीए वालों का रिजल्ट तो वैसे भी लास्ट में आएगा। अभी तो आपको पेट के लिए रिजल्ट निकालना है कि भैया हम 3 गुना बच्चे पास कर रहे हैं, लगभग 1 लाख करीब, तो अभी पेट होगा। और ये अभी बच्चा आपका है, मतलब अभी आपको इसको क्वालिफाई करना है, देन आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बात समझ रहे हैं? तो पैट के लिए तो कट ऑफ हो सकता है कि और भी कम चली जाए, जिसकी हम कल्पना कर भी रहे हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन खेल बहुत गंदा होगा। तो 23 जून के बाद, यानी कि 23 जून के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है फिर। और रेलवे तो बोली है कि हम जून में रिजल्ट निकालेंगे ही, यानी कि आपका रिजल्ट तो जून में आना ही है, ये तो कंफर्म है। वैसे आना तो ये 20 तक ही था, लेकिन अब ये रिजल्ट आपका 23 जून के बाद, क्योंकि ये फॉर्म मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो इसके बाद आपका कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। वैसे देखिए, रेलवे हमेशा सरप्राइज ही देती है, कभी रेलवे ने सरप्राइज दिया नहीं। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो हमारा एग्जाम है वो कब होगा। तो देखिए, 10 जुलाई को तो आपका ये है एनटीपीसी सीबीटी 2, देख रहे हो भाई। इसके बाद 28 जुलाई को आपका एएलपी सीबीटी 2 है। तो अब आपका जो ग्रुप डी होगा बच्चा, वो अगस्त में ही होगा। यानी कि ग्रुप डी की नई भर्ती का जो पेपर होगा वो अगस्त में ही होगा, जो 22,000 भर्ती थी। ठीक है, तो 22,000 वाली भर्ती वाले बच्चे तो अगस्त में अपनी तैयारी को मान के चलिए कि उनका पेपर जो होगा वो अगस्त में ही होगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या कोई भी अपडेट, तो इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। मंडे से ये चलना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।